Hello, my dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. Welcome to my channel. And first of all, I would like to thank you so much for your loving support, guys. एंड बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 देखे थे एंड इन लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। आई थिंक कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। और ये जो एक्सरसाइज 5.2 है ये बेसिकली किस पे बेस्ड था? nth टर्म पे, मीन्स टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। एंड इस केस में क्या करना था, हमें nth टर्म निकालना था। लाइक सेवेंथ टर्म निकालो आप, टेंथ टर्म निकालो आप। अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हमें ए एन का वैल्यू निकालना था, A7 A6 लाइक दिस। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है। आज हम लोग इन 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे लास्ट टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मीन्स किसी भी नंबर्स का कोई भी अगर सीरीज दे रखा है, ये तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, या बेसिकली पार्टिकुलरली वो जो 8 टर्म हुआ, 10th टर्म हुआ, 25th टर्म हुआ, उसका वैल्यू क्या होगा, वो सारे हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। बट ये भी तो होगा ना कि बहुत सारे टर्म दे रखा है क्वेश्चन में, मान कर चलो 50 टर्म्स दे रखा है और एक सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 3 5 इस टाइप से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ए दे रखा है, तो सारे का सम निकालने के लिए तो उसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होंगे, क्योंकि सारे नंबर्स को तो ऐड नहीं कर सकते ना हम लोग कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो सारे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो बनाने का तरीका क्या, 17th टर्म ऑफ एपी, तो 17th टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा A17। और ये जो है एक्सीड कर रहा है किससे? 10th टर्म। तो 10th टर्म कितना हो जाएगा A10, कितने कितने वैल्यू से? बाई 7, तो +7 कर दो। ये हो गया इक्वेशन। या अगर ये नहीं आप सोच सकते हो तो बस इतना सोच लो कि कोई एक नंबर है दूसरे नंबर से एक्सीड कर रहा है, कितने का? 7 से कर रहा है। मीन्स बड़े वाले में से छोटे वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा वही क्या हो जाएगा? 7। यानी यहाँ पे बड़े वाले क्या है? 1 A17, उसमें से हम लोग A10 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और वो जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो वही चीज़ तो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा? A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए ये तो आप भली भांति जान ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करें। फर्स्ट क्या था? 17th टर्म ऑफ एपी, तो A17 वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, तो 10th टर्म से कितने से भाई? तो 7 से, तो 18 प्लस 7 कर सकते हैं यहाँ पे। या सिंपली कोई भी नंबर एक्सीड कर रहा है दूसरे नंबर से, तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से स्मॉल वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और जितने से एक्सीड कर रहा है इक्वल टू में हो जाएगा A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। तो इसके आगे देखते हैं अब। ये इक्वेशन मुझे मिल गया कि A17 इक्वल टू A10 प्लस 7 और A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। तो A17 निकालने का तरीका, इसको हम लोग n मान लेते हैं, तो AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस n का वैल्यू कितना है? 17, तो 17 माइनस 1 16 इंटू डी। डायरेक्टली A17 क्या हो जाएगा? A प्लस 16D। A10 कितना हो जाएगा? A प्लस 9D। तो वैल्यू को पुट करते हैं, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, 16D माइनस 9D कितना हो जाएगा? 7D इज इक्वल टू 7। तो D का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो मुझे क्या पूछ रहा था? कॉमन डिफरेंस ही तो पूछ रहा था ना। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? गाइज बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बस आराम आराम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे जैसे दिया होगा, बस उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी,
तो हम लोग लेट कंसिडर करते हैं कि nth टर्म होगा वो, ठीक है। लेट nth टर्म दैट मीन्स ए एन 3, 15, 27, 39 आया तो a इज इक्वल टू 3। और देखो 12 का गैपिंग, 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, 39 माइनस 27 12, तो d भी मुझे मिल गया। अब बोल रहा है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मीन्स 54 प्लस 132, वही होगा ना 54 प्लस 132। और ये किसके इक्वल होगा, nth टर्म। वही तो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा वैसा टर्म होगा भाई जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो लेट कंसीडर हम लोग एन टर्म मान लिए, nth टर्म मान लिए, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 54 प्लस 132, या सिंपल बड़ा तो यहाँ पे ए एन ही होगा, तो ए एन माइनस ए 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132। वही चीज़ मैंने किया है, ए एन माइनस ए 54 क्या हो जाएगा 132। अब यहाँ से देखो ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए 54 क्या हो जाएगा ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132। अगेन इसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एन डी माइनस डी इज, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 53 डी इक्वल टू 132। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग गाइस, ए का वैल्यू क्या आया था मेरा 3 आया था, तो चलो 3 यहाँ पे पुट करते हैं। एन डी, एन का वैल्यू कितना है वही तो निकालना है मुझे, बट डी नोन है 12, तो क्या हो जाएगा 12 एन डी माइनस 12 ए माइनस 3 माइनस 53 इंटू डी 12 इज इक्वल टू 132। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 12 एन माइनस 12 और ये माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। कैलकुलेट करो आप, एन का वैल्यू आ जाएगा आपका 65, तो वो 65th टर्म होगा। ये 65th टर्म अगर इसका हम लोग निकालेंगे ना, तो जो भी वैल्यू आएगा वो मीन्स ए 65 जो टर्म आएगा ना वो इक्वल होगा किसका, जो इसका 54th टर्म होगा उसमें अगर हम लोग 132 ऐड कर दें, ठीक है। मीन्स वो टर्म हमें निकालना था यहाँ पे कि वो कौन सा टर्म होगा जो कि इक्वल होगा 54th टर्म प्लस 132 के बराबर। तो वो जो मेरा टर्म हम लोग एन कंसिडर किए थे वो यहाँ से क्या आ गया 65, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 65। कंप्लीट। नेक्स्ट 12 नंबर देखो आप, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। चलो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। आगे बढ़ा जाए, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मीन्स जब मेरे पास 2 एपी हैं तो फर्स्ट एपी का 100th टर्म और सेकेंड एपी का जो 100th टर्म होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या है 100 है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मीन्स फर्स्ट एपी का जो 1000th टर्म होगा और सेकेंड एपी का जो 1000th टर्म होगा उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर फर्स्ट एपी है, ये अगर सेकेंड एपी है, इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं दे रखा है कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये डी एक्स है तो इसमें भी डी एक्स होगा, ठीक है। बट इसका फर्स्ट टर्म ए वन ए मान लेते हैं और इसका फर्स्ट टर्म ए वन स्मॉल ए मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मुझे नहीं मालूम है ना, तो एक को कैपिटल ए मानते हैं और एक को स्मॉल ए मानते हैं। कोई दिक्कत ना, आप एक्स और वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं कैपिटल ए ही लूँगा और स्मॉल ए ही लूँगा, आप कुछ भी ले सकते हो वैल्यू। बट हाँ कॉमन डिफरेंस जो होगा ना उन दोनों का आपको सेम ही लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया 100th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा, इस एपी का 100th टर्म ए 100 और इस एपी का 100th टर्म स्मॉल ए 100, मीन्स कैपिटल ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 इज इक्वल टू 100। अब सॉल्व करते हैं, कैपिटल ए 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस 99 इंटू डी, बट ये डी इज इक्वल टू एक्स है तो ए प्लस 99x, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस 99d, यहाँ भी डी का वैल्यू एक्स है तो ए प्लस 99x इज इक्वल टू 100। अब देखो ये 99x और ये 99x कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 100% होगा। और ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल है, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो गया 100, एक इक्वेशन आ गया। चलो
पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो इसका अगर हम लोग इस एपी का 1000 टर्म देखें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए 1000 और इस एपी का स्मॉल ए 1000। तो कैपिटल ए 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी, और डी क्या है मेरा, एक्स है। तो कैपिटल ए प्लस 999 एक्स, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 999 एक्स। यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो गया, 999 और 999, तो a माइनस ए हो गया। और ये जो a माइनस ए होगा ये तो दे रखा है यहाँ पे 100 मेरा आ गया है, तो ये भी 100 आएगा। आप कितना भी कर लो, फिर 500 टर्म का डिफरेंस वो भी 100, 900 टर्म का डिफरेंस वो भी 100, क्योंकि जब भी आप करोगे ना 500 टर्म रहे या 900 का डिफरेंस रहे, तो उस केस में जो मेरा कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड जो भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा कैंसल आउट होते जाएंगे। जैसे देख लो आप, अगर मैंने 2000 लेता तो क्या हो जाता है, ए प्लस 100 1999 एक्स, ठीक है, और यहाँ भी 1999 एक्स आता, और ये दोनों कैंसिल ही होता, क्योंकि डिफरेंस ही इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट और इधर का पार्ट कैंसिल होता, फिर से वही ए माइनस ए बच जाता। तो जो भी दे रखेगा यहाँ पे, जो दिया हुआ होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। बोला जा रहा है 3 डिजिट का कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या थिंक करेंगे, सोचेंगे कि 3 डिजिट का वैसा कौन कौन सा नंबर होगा, फर्स्ट नंबर और उधर से 3 डिजिट में लास्ट नंबर, क्योंकि उन दोनों के बिटवीन ही पूछ रहा है ना कितने नंबर। तो 7 से डिवाइड होने के लिए देख लो आप, 100 से ज़्यादा होना पड़ेगा और 999 से कम होना पड़ेगा, तभी तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो 100 से ज़्यादा में अगर हम लोग देखें तो 105 होगा। यही एक ऐसा नंबर है स्मॉल में 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होगा, और लार्जेस्ट में 994। अब बोलोगे सर ये आया कैसे, तो एक काम करो आप, 100 है ना, 100 में 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 हुआ 30। तो देखो अब 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर भी बचा कितना 2। अगर मैं इससे तो मोर चाहिए था ज़्यादा, तो अगर ये 30 की जगह पे 31 रहता तो नहीं कटता, 32 भी नहीं कटता, 33 भी नहीं कटता, 34 भी नहीं कटता, लेकिन हाँ 35 रहता ना तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता, मीन्स डिविजिबल होता। तो 35 लाने के लिए 30 से कितना ज़्यादा है, +5, तो इसको भी +5 कर दो, मीन्स 105, ये हो गया। अब स्मॉल में देख लो 999 है, तो इसको 7 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 2 9, फिर 7 4 जा 28, फिर 1 9। अब ये कैसा नंबर होगा यहाँ पे जो कि डिविजिबल हो, ज़्यादा में नहीं, 19 से कम में, तो 18 हो सकता है नहीं, 15 हो सकता है नहीं, 16 हो सकता है, 17 नहीं, 14। हाँ 14 जब होगा तभी डिविजिबल होगा, क्योंकि 19 से स्मॉल वैल्यू चाहिए, हम लोग 999 से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो 14 होना पड़ेगा, तब जाकर 7 2 जब 14 कंप्लीट होगा, मीन्स कितना कम होना चाहिए, 5 कम। तो इसमें से 5 कम कर दो आप, 999 माइनस 5 994, ऐसे सोचते हैं हम लोग। अब बड़ा सा नंबर रहेगा 1000 के बीच में, तो हमेशा 7 से 1000, अगर कितना बोलते हैं 10,000 रहा तो 9999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 9997 को 7 से डिवाइड करेंगे, 9996 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली वही करेंगे, 999 हुआ, इसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। देख रहे हैं कि 19 लास्ट में आया, तो हमें स्मॉल चाहिए, तो कितना होना चाहिए जो कि 7 से डिवाइड हो, तो 14 होना चाहिए था, लेकिन वो 14 कितना कम है भाई 19 से, 5, तो यहाँ भी 5 कम कर दो, कंप्लीट ना। तो 105 से 994 तक, तो 105 के बाद 7 ऐड करते जाओ, क्योंकि 7 से ही डिवाइड होना है। तो 105 के बाद कितना हो जाएगा, 112 119, इसी तरह से सीरीज बढ़ता जाएगा। तो गाइज इस केस में ए का वैल्यू कितना हो गया 105, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 7। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पूछ क्या रहा, टोटल नंबर। तो इन सब के बीच में, इन सारे नंबर्स के बीच में कितने टोटल नंबर होंगे, जब मेरा ए इतना हो गया
डी इतना हो गया, लेकिन ये क्या है, nth टर्म दिया हुआ है, ए एन लास्ट नंबर। तो अब यूज करो टी एन इक्वल टू 994 या ए एन इक्वल टू 994। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 994 है। तो ए का वैल्यू 105 और डी का वैल्यू 7। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 896, यानी n का वैल्यू 128। और ये टोटल नंबर्स जो होंगे वो 128 ही होंगे ऐसे, जो कि 7 से डिविजिबल होंगे इन दिस 100 से लेकर, मीन्स 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट्स का सिर्फ 128 ही ऐसे नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। कंप्लीट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन में भी आजकल आने लगा। बैंक का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट होना चाहिए कि फर्स्ट जब मेरा 3 डिजिट का बोला जा रहा था तो दिमाग में हो जाना चाहिए कि 100 से लेकर 999 तक होंगे। तो 100 से ज़्यादा नंबर, 100 से बड़ा वैसा कौन सा नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो 105। और 999 से स्मॉल में वैसा कौन सा नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो 994। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट 14, सेम प्रोसेस, वैसा ही क्वेश्चन। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। वही प्रोसेस करो। 10 से बड़ा और 250 से स्मॉल, वो भी 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, 10 से हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं, 4 टू जा, और बड़ा नंबर चाहिए तो 4 टू जा 8, कम हो गया। ज़्यादा में 4 3 जा 12 होना चाहिए। मीन्स 10 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 10 से 2 बड़ा कर दो। 12 होना चाहिए मिनिमम, छोटा नंबर। 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। लेकिन 250 से, तो एक काम करो, 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 या 24, 1 आ गया। अब लेकिन ये 10 से स्मॉल वैल्यू चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 4 2 जा 8, मीन्स अगर ये 10 के जगह पे 8 रहता है तो डिविजिबल हो जाता है। कितना कम है, 2, तो इसमें से 2 कम कर दो, कितना हो गया, 248। मीन्स लास्ट जो टर्म होगा वो 248 हो गया। अब निकाल लो आप, ए का वैल्यू 12 हो गया, डी का वैल्यू 4 हो गया, ए एन 248 है, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 248। यहाँ से 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 4 इक्वल टू 248। 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 248। यहाँ से 8 प्लस 4n इक्वल टू 248, 4n इक्वल टू 240, n इक्वल टू 60। मीन्स 10 से लेकर 250, 10 से लेकर 250 के बीच 60 ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट 15, for what value of n are the nth term of two APs 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट 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 इक्वल्स। ये भी सिंपल है, बस क्वेश्चन आप समझ लिए ना, आंसर आ जाएगा। बोल रहा है ये मेरा एक एपी है और एक ये अनदर एपी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ए कितना है 63 और कॉमन डिफरेंस 2, इसमें ए मेरा 3 है और कॉमन डिफरेंस 7, इतना तो पता चल गया। अब इसके आगे देखो आप, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन, मुझे एन का वैल्यू निकालना है, आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो इसका nth टर्म निकालो ना यार, इसका n टर्म निकालो, इसका n टर्म निकालो, और दोनों को क्या कर दो आप, इक्वल कर दो। तो देखो आप ए और डी आ गया, तो nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि nth टर्म ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, द nth टर्म ऑफ टू वैल्यूज आर ऑफ एपी आर इक्वल। तो nth टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो ए कितना है 63, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2, यहाँ ए कितना है 3, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7, कैलकुलेट कर दो। 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी ये आ गया 61 प्लस 2n, और ये आ गया -4 प्लस 7। बोला जा रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे, वो कौन सा वैल्यू होगा एन का, दोनों को इक्वेट कर दो। 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। फिर 65 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n, तो n इक्वल टू 65 5 मीन्स n का वैल्यू 13। अगर आप 13 लोगे ना nth टर्म, n का वैल्यू अगर 13 लोगे तो nth टर्म जो आएगा दोनों का वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 13 और नंबर ऑफ टर्म्स 13। कंप्लीट है। नेक्स्ट 16, डिटरमाइन द एपी
whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 17। वही सारा क्वेश्चन है, बस इधर उधर किया है और कुछ नहीं। एपी हमें डिटरमिन करना है। फिर थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है, तो मीन्स A3 का वैल्यू 16 दे रखा है, मीन्स A+2D कितना है 16, एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 12। सिंपल कर सकते हो, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो A7 माइनस A5 कितना हो जाएगा 12। A7 माइनस A5 12, या A7 इजक्वल टू 12 प्लस A5 करो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो A7 इजक्वल टू 12 प्लस A5, तो A7 क्या हो जाएगा A+6D, और 12 A5 कितना हो जाएगा A+4D। कर दो कैलकुलेट, A+6D इजक्वल टू 12 प्लस A+4D, A+6D माइनस A+4D इजक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से D का वैल्यू आ गया 6, और जब D का वैल्यू 6 आ गया, इसको पुट करो डायरेक्ट इस इक्वेशन में। पुट D इजक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वी गेट A इजक्वल टू 4। अब A4 आ गया, D6 आ गया, तो 4 6 6 6 6 6 6 ऐड करते जाओ, 4 10 16 22 28 34, ऐसा ही बढ़ता जाएगा सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 to 53। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है, बोला जा रहा है इस सीरीज में इधर से आप 20th टर्म निकालो। गाइज ये इधर से सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि हाउ मैनी टर्म्स हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कितने टर्म्स है वो नहीं मालूम है। तो इधर से 20th टर्म निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन एक काम, अगर इस पूरे नंबर को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ, तो इधर से 20th टर्म जो होंगे वही इधर से 20th टर्म हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में नहीं आई। देखो बोला जा रहा है इधर से 20th टर्म, मीन्स मैं अगर स्टार्टिंग ही ऐसे कर दूं 253, इसके देखो ना 5 5 5 का है, तो इधर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 248 243 ऐसे ही चलेगा, 13 8 और 3। तो इधर से 20th टर्म है, दैट मीन्स इधर से ही तो 20th टर्म पूछ रहा है ना। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इधर से 20th टर्म निकालना ईजी है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना इस टाइप से, मैं क्या करता हूँ, इधर से पूछ रहा है 20th टर्म, तो इस नंबर को ही मैं उल्टा करके रिवर्स करके इस तरह से लिख दिया हूँ कि ये जो है वो AP में है। तो इधर से 20th, दैट मीन्स इधर से 20th, तो इसका 20th टर्म निकाल दो। अब आप तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि A का वैल्यू कितना है 253, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे D का वैल्यू -5 हो जाएगा, बट यहाँ D का वैल्यू कितना था 5 था, तो रिवर्स लिए तो माइनस तो होगा ही ना। तो अब आराम से निकाल दो, A20 इक्वल टू A+19D, A253 और D -5, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 158। बट इधर से मुश्किल था, इधर से निकाल पाना थोड़ा सा टफ था। ठीक है, नेक्स्ट 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। ये भी अच्छा है, दो इक्वेशन आपके पास आने वाला है। बोला जा रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24, मीन्स सम ऑफ फोर्थ टर्म मीन्स A4 प्लस A8 कितना है 24, तो A4 प्लस A8 24। A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा A+3D, और A8 का वैल्यू क्या हो जाएगा A+7D इक्वल टू 24, मीन्स 2A + 10D इक्वल टू 24, दैट मीन्स A+5D इज इक्वल टू 12। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, सेकेंड क्या बोला गया है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, दैट मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 क्या हो जाएगा A+5D, A10 क्या हो जाएगा A+9D इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से 2A + 14D इज इक्वल टू 44, तो A+7D इज इक्वल टू 22। अब मेरे पास जब दो इक्वेशन आ गए, यहाँ से एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो देखो -2D इक्वल टू -10, यानी D का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब ये D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो, और वहाँ से मुझे A का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो मैं इसी में पुट करता हूँ, D का वैल्यू 5। सो कितना है
जब डी का वैल्यू 5 आया, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट किया तो ए का वैल्यू -13 आ गया। ए -13 और डी 5, तो मेरा ए पी कैसे बनेगा? -13 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d मीन्स ए प्लस डी मीन्स -13 प्लस 5, थर्ड टर्म ए प्लस 2d दैट मीन्स -13 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? -13 -8 और -3। इस तरह से हम 3 टर्म्स निकाल लिए। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Suva Rao started work in 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and received an increment of Rs 200 each year. In which year did his income reach Rs 7,000? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरह वर्ड लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं अर्थमेटिक प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इन दिस केस कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे? देखो, सुबा राव जो है ना, वो 1995 में वर्क स्टार्ट किया और उस समय जो उसका एनुअल सैलरी था वो 5,000 था। बट हर साल 1995 में अगर फर्स्ट ईयर हम लोग माने तो सेकेंड ईयर उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 200 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मीन्स हर ईयर नेक्स्ट ईयर में वो +100 +200 +200 +200 एक्स्ट्रा उन्हें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर अगर 5,000 है तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 5,000 + 200 5200। सेकेंड ईयर में क्या होगा उसका सैलरी? 5200 + 200 5400। अगेन नेक्स्ट ईयर 5400 + 200 5600। एंड इन लास्ट ईयर में बोला जा रहा है कि उसका सैलरी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,000। तो वो पूछ रहा है कि ये जो लास्ट ईयर आया ना वो कौन सा ईयर था, मीन्स कितने नंबर ऑफ टाइम, कितने साल के बाद, वही बोल रहा है। देखो, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of Rs 200 each year. In which year? ठीक है, इन विच ईयर, कौन से ईयर में उसका सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगा? तो सिंपल है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,000। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंक्रीमेंट 200 का हो रहा है तो डी 200 हो गया। ए एन जो आया लास्ट ईयर, तो ये क्या हो रहा है? लेट दिस अमाउंट बी इन nth ईयर, मीन्स ए एन का वैल्यू 7,000 आया ना, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पे जो होगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू आप पुट कर दो 5,000, डी का वैल्यू 200 और ये एन माइनस 1 यहाँ 7,000। तो 7,000 प्लस इक्वल टू 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4,800 प्लस 2n। तो 200 एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2,200। यहाँ से एन का वैल्यू 11 मीन्स 11वां साल, मीन्स इन 11th ईयर। ठीक है, इन 11th ईयर उसका जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगा। अब आप कभी कभी आपको ऑप्शन ऐसे भी रहेगा 2006 रहेगा, 2007 रहेगा, 2005 रहेगा, तो आप यहाँ से 11th ईयर में कैलकुलेट कर लो कि वो कौन सा ईयर होगा। ठीक है, तो ये रहा था 19। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड Rs 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by Rs 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। सही है। बोला जा रहा है रामकली जो है ना वो फर्स्ट वीक में उसका जो सेविंग था वो 5 रुपये करता है, नेक्स्ट वीक में वो 1.75 बढ़ाता जाता है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वही प्रॉब्लम है जो लास्ट था। अगर ये 5 है तो 1.75 ऐड करो, 6.75 फिर से 1.75 ऐड करो, 8.50, लास्ट में उसका 20.75 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा वीक होगा? तो सिंपल, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.75। तो एन ये जो है ना वो एन लेट हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये nth ईयर में इतना हुआ होगा, nth वीक में हुआ होगा 20.75 सेविंग। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1d मीन्स 20.75 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75। यहाँ से जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया तो एन का वैल्यू 10 आ गया। मीन्स इन 10th वीक उसका जो सेविंग होगा वो कितना हो जाएगा? 20.75। कंप्लीट। तो गाइज ये रहे थे हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बस एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा इस टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी एक छोटा सा झलक देख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक हमने nth टर्म जो निकालता था उसका जो नोटेशन था वो एन बोलते थे या तो टी एन बोलते थे। ये क्या होता था, सम ऑफ एन टर्म मीन्स nth टर्म। अगर कोई बोल रहा है 15th टर्म क्या होगा, तो हम लोग ए 15 लिखते थे। 20th टर्म क्या होगा, तो हम लोग ए 20 लिखते थे। इतना ठीक है। बट अब हम लोग सम, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उससे हम लोग इंडिकेट करेंगे अब एस एन में। याद रखना है, एस एन, सम ऑफ nth टर्म। तो द सम ऑफ एस एन, द सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन इज इक्वल टू हम लोग एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एल जो होगा वो लास्ट टर्म, क्योंकि ए तो मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो एस एन इजक्वल टू, देखो आप, एन बाई टू, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू, इस टू ए को ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए, और इसको ए देता हूं ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये तो ए रहा, लेकिन ये देखो ये तो nth टर्म हुआ ना, लास्ट टर्म ही होता है ना टी एन, तो यही तो है यहाँ पे एल। ठीक है। तो यहाँ से एस एन इजक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन जो मेरा होता था वो क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो गाइज ये कहाँ से आया, अब रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे क्लास जो मैथ्स का है उसमें बिल्कुल भी रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बस लॉजिकली हम लोग को फील करना है मैथ्स को, ठीक है ना, कि ये आखिर आया कहाँ से। तो इसको हम लोग देखेंगे कि एस एन इजक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया कैसे, प्रूफ भी अच्छे तरीके से देखेंगे। ये एन बाई टू इंटू ए प्लस एल कैसे आया, ये सारे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं कल, कंप्लीट ही कर देंगे कल हम लोग।